टाइम टेबल टू पास्ट। ये दुनिया है। इज दिस पॉसिबल? क्या ये हो सकता है? तमाम तर वकला फजला और दकातिरा ने इसको एक्सेप्ट किया और माना, लेकिन दीन ये कहता है अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिल्का रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इज़ा समिअू वलौ अन्ना क़ाल अल मलउ वअलमू यअतदिरुन मा मिन दाब्बह व मा उबर्रु रुबमा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इला आखिर। इमाम इसको मोहब्बत फतावा रज़विया में लिखते हैं, आद दर शब अज़लो अबदरा वाहिद याफ्त व बिदायतो निहायत रा दर यक नुक्ता मुत्तहिद दीन। इट इज नॉट ओनली पॉसिबल इन इस्लाम। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा शबे मेराज में गए तो माजी में भी गए थे, मुस्तकबिल में भी गए थे, पास्ट में भी गए थे, फ्यूचर में भी गए थे। बिदायत तो निहायत को हमारे मुस्तफा ने 1500 साल से भी पहले देख लिया तो साबित हुआ दुनिया कह रही है पॉसिबल है और मुस्तफा जाके आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रिफाते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, पहला डॉट इल्मे गैबे मुस्तफा। पहला डॉट कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट, डॉक्टर एलिस सिल्वर उसने कहा ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, दे पुश्ड बाय एनी सुपर पावर। इंसान इस प्लेनेट, इस गोले, इस थाले का रहने वाला नहीं। प्लेनेट कुल पहले 9 थे, फिर एक खारिज कर दिया गया, या पहले 8 था, एक मिला तो एक को हटा दिया गया। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून। इंसान इस प्लेनेट का नहीं है। उसने 50 दलाइल, उसमें से 11 दलील मैं देता हूं। पहली दलील डॉक्टर एलिस सिल्वर ने दिया, ग्रेविटी की वजह से थकान चलने फिरने में होती है इंसान को। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां ग्रेविटी का कोई लफड़ा नहीं। पहली दलील। दूसरी दलील, जसामत बहुत लंबी थी, ग्रेविटी की वजह से धीरे 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 कम होती चली गई। तीसरी दलील, धूप में इंसान ज्यादा देर नहीं रह सकता, उसे मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं। इंसान उस गोले से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं। चौथी दलील, तमाम नेमतों के बावजूद इंसान उदास रहता है, वीवीआईपी लाइफ जीता है, मगर तन्हाई में बैठ के गुमसुम सोच में पड़ा रहता है। ऐसे ही जैसे भागलपुर का एक इंसान लंदन में रहने लग जाए और ईद का दिन है, सब कुछ है, मगर वो गलियां, वो नदी, वो नाले, वो सड़कें, वो बूढ़े, वो नानियां, वो दादियां याद आती है, क्योंकि नेचुरल पैलेस उसका सुल्तानगंज भागलपुर। इंसान इस जमीन पर तमाम तर नेमतों के बावजूद उदास रहता है, मींस वो किसी और प्लेनेट से आया है जहां उदासी नहीं। चौथी दलील। पांचवी दलील, जानवरों को खुराक हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर इंसान जमीन को फाड़ता है, गेहूं का एक दाना लगाता है, वो दाना जमीन से लड़ता है, अगर हार गया तो नामो निशान मिट जाता है, और जीत गया तो जमीन की छाती फाड़ के बाहर आता है। अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी ने कहा था इस मोमेंट के बारे में कि वो कोपन कमजोर इतना कि बारिश शबनम भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और तवाना इतना कि धरती को फाड़ के बाहर निकलता है। इज्तिमाए ज़िद्दैन ताकत उसके अंदर मौजूद है। एक दाने में 100 दाने, पका कंप्लीट हुआ, इंसान काटा, कूटा, पिसाया, आटा माँ और बहनों के पास पहुंचता है, उस आटे में माँ और बहनें पानी मिलाती, गोला बनाती, बेलन से बेलती, तवा में डालती, फिर रोटी पकी, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की। इतनी मेहनत करता है, जानवर इतनी मेहनत नहीं करते, वो यहीं के रहने वाले हैं। इंसान वहां का रहने वाला है जहां वो कहता आई वांट टू फिश,
तो कंप्लीट मछली हाजिर हो जाती है। वहां मेहनत नहीं करनी पड़ती, इंसान उस प्लेनेट से आया है। दलील नंबर 6, सोने के लिए हम पत्थर पे नहीं सोते, मिट्टी पे नहीं सोते, गद्दा चाहिए, तकिया चाहिए। इसका मतलब ये हुआ इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां तकिया लगा हुआ है, जहां गद्दा लगा हुआ है, जहां पलंग लगा हुआ है, वहां से 6 दलाइल उस प्लेनेट से इंसान आया है। दलील नंबर 7, इंसान की एक ही जिन्स है, 2 पांव 2 आंखें, मगर जानवरों की बहुत सारी जिन्स है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां एक ही जिन्स के लोग रहते हैं। दलील नंबर 8, जानलेवा बीमारी इंसानों के अंदर हो जाती है, एड्स वगैरह। जानवरों में ऐसी जानलेवा बीमारी एक वक्त नहीं आती। इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां बीमारी ही नहीं होती। दलील नंबर 9, मौसम के बदलने के साथ साथ इंसान की रिक्वायर्ड बदलती है। गर्मी लग रही है, कूलर एसी, ठंडी लग रही है, हीटर। इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां बॉडी का टेम्परेचर क्लाइमेट और प्लेनेट के मुताबिक होता है। उस प्लेनेट पर बॉडी रेगुलेट होती है, बल्कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना अच्छा गुड कल्चर और गुड क्लाइमेट होता है। दलील नंबर 10, इंसान के अलावा सब खूंखार रहते हैं। आप देख ले, इंसान के अलावा समंदर में मछलियां दूसरी मछलियों को खा जाती है। किर्श नामी मछली दूसरी मछलियों को खा लेती थी, इसी वजह से कुरैश नाम रखा गया, क्योंकि इनसे दूसरे लोग डरते थे। किर्श की तस्वीर कुरैश है। जानवर एक दूसरे को खाते हैं। इंसान की फितरत में तसव्वुफ है, इंसान की फितरत में विलायत है, सादगी है, शाइस्तगी है, शांति है, अमन है, इस्लाम है। वो खूंखार जानवर को देख के बन गया, वरना नेचुरली तो वो शरीफ आदमी था। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां सिर्फ शराफत का माहौल रहता है, जहां सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही माहौल रहता है, अमन और शांति का। कोई गाली गलौज नहीं देता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जिस प्लेनेट से इंसान आया है सिर्फ अच्छा माहौल, सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते, हसद जलन नहीं हुआ। दलील नंबर 11, आखिरी दलील दे रहा, जमीन पर आते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, क्योंकि दिमाग की फितरत में कंटिन्यू चलना है। अगर ज्यादा दिन आए हुए होता जमीन पर तो वो कब से हजारों साल पहले मोबाइल बना चुका होता, टैबलेट बना चुका होता, लैपटॉप बना चुका होता, शटल स्पेस बना चुका होता, राजधानी बना चुका होता। वो आए हुए कुछ ज्यादा दिन नहीं, 5-6 हजार साल हुए हैं, जिसकी वजह से वो अभी मोबाइल बन रहा है। और वो भी 8% दिमाग का इस्तेमाल किया इंसान, 92% अभी सेफ है। 8% के इस्तेमाल में इंसान खलाओं पे परवाज कर रहा है, सतह आबे बहर पर अपनी हुकूमत का सिक्का चला रहा है, उलूवे माउंट एवरेस्ट पर अपनी अजमत का झंडा लहरा रहा है। ज्यादा दिन थोड़ी हुआ है। ये 8 दलीलें दुनिया वालों ने दी, डॉक्टर एलिस सिल्वर ने दी, और उसने ये कहा इंसान इस प्लेनेट का नहीं है। मगर किस प्लेनेट का है, इससे वो जाहिल है, डॉक्टर जाहिल है, इंजीनियर जाहिल है, कलेक्टर जाहिल है, बैरिस्टर जाहिल है, कॉलेज वाले ना आशना है, यूनिवर्सिटी वाले ना आशना है। मगर आप आ जाए अनवारे मुस्तफा में, आप आ जाए फैजाने मुस्तफा में, आप आ जाए जमदा शाही, अशरफिया, जामियातुर रजा और मदरसा हनफिया में, तो आपको जवाब मिलेगा। ये कोई आज की डिस्कवर्ड नहीं है, कुरान मुकद्दस में आया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैतु शि'तुमा व ला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। यकीनन इंसान दूसरे प्लेनेट से आया है, और जिस प्लेनेट से आया है उसका नाम जन्नत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। नहीं बताया गया, पहली बार बताया कि ये भी प्लेनेट है। माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे भाई, ये जिस वक्त आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी ना, तो दुनिया वालों ने पागल भी कहा। अगर अल्लाह का शुक्र है, एक आलिम दीन उसको बैक ही में रखता है हमेशा, क्योंकि रीजन उसे पता होता है, वजह उसे पता होता है। जब उसने कहा सूरज की रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में धरती पे पहुंचती है,
1,86,000 मील पर सेकंड रोशनी की रफ्तार है। तो दुनिया कुछ बेवकूफ, कुछ पागल और कुछ फादर ऑफ साइंस मान। अगर हमारे पास जब बात आई, दीन वालों के पास जब बात आती है, तो वो ये कहते हैं कि ये 1,86,000 मील पर सेकंड सूरज की रफ्तार है। इसका मतलब ये हुआ कि प्यारे मुस्तफा का मेराज में जाना ये मुहाल नहीं, वाक़ई और हकीकत। क्योंकि उसने ये भी कहा था आइंस्टाइन ने, आपके पास रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी होगी तो फ्यूचर में जाए। अब जरा सूरज ही से पूछ लेते, सूरज तू चमकता क्यों है? उसने कहा भाई मिन हैसो हिया मैं तो तारीख था। अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया तो नबी ने भीख में रोशनी दी है तो मैं चमक रहा हूं। चांद तेरी चांदनी की बैकिंग क्या है? कहा मैं भी मिन हैसो हुआ हिया तारीखी था। चांदनी भीख में नबी ने दी है, आज तक चांदनी गई नहीं मेरी। पता ये चला ये दोनों भिखारी है, जिसकी रफ्तार का ये आलम है। सरापा जिस मुस्तफा ने भीख दिया उनकी रफ्तार का क्या आलम होगा। और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, तमाम साइंसदानों के बाप, वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इस मोमेंट की तर्जमानी करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, ये जो महरो मह पे है इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर। और रफ्तार मुस्तफा की तर्जमानी जब इमाम इसको मोहब्बत ने की है तो कलम से कहते हैं, लिख वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। यही समा था कि पैके रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा है जो कलीम पर बंद रास्ते थे। हुआ ये आखिर के एक बजरा तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, तना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। सुराग आइनो मता कहाँ था, निशान कैफो इला कहाँ था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। कमान इमका के झूठे लोग तो तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत और मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूत वासिल। कमान हैरत में सर झुकाए अजीब चक्कर में दायरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मेराजे मुस्तफा। नारे तकबीर, क्या बात है।